में। तो आज हम देखेंगे बेंजीन। ठीक है, क्या देखेंगे? बेंजीन। बेंजीन के बारे में आप लोग कुछ जानते हैं? देखो पहले कुछ इंट्रो समझ लेते हैं, बेंजीन होता है क्या। ठीक है, देखो बेंजीन जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है? क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, अब ये हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? देखो हाइड्रोकार्बन वो होता है जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होंगे उससे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, अब जैसे कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C6H6 होता है ना। तो देखो यहाँ से ये कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। ठीक है, इसलिए इसे हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ये बेंजीन क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड होता है। अब एरोमेटिक कंपाउंड जानने के लिए हैकेल्स रूल। देखो जब बेंजीन बना था ना, ठीक, कोई डिफाइन नहीं कर पा रहा था कि बेंजीन को किस प्रॉपर्टी में रखे। जैसे कि मान लो अभी हम कहेंगे एल्कीन क्या होता है, तब बता दो कि आपकी एल्कीन जो होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड होंगे उसे एल्कीन बोलते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड होंगे तो एल्काइन बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो एल्कीन बोलेंगे। ठीक है, लेकिन जो एरोमेटिक हो उसको क्या ऐसी उसमें प्रॉपर्टी होगी, क्या ऐसा चीज़ उसमें देखा जाएगा कि जिसे हम उसे बेंजीन मानेंगे। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन। तो एरोमेटिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है? उसके लिए हकल्स रूल, हकल एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया कि जो बेंजीन हो गया एरोमेटिक, जो जो ये 4-5 स्टेप है, जैसे कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जिसमें होंगे, जिसमें कि n की वैल्यू 0, 1, 2, 4, 5 ETC एक्सेट्रा तक हो सकते हैं। ठीक है, जो n की वैल्यू होगी वो ये इतना होगा। ठीक है, और जो पाई होगा, पाई मतलब पाई बॉन्ड, देखो जो पाई होता है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जो कि पाई ये बॉन्ड है, एक बॉन्ड को पाई बोलते हैं। ठीक है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे एक यहाँ पे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उस अगर 2 होगा तो उसके पास 4 होगा, 6 होगा। ठीक है, जो पाई के इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होगी 2, 4, 6, 14, 18 ऐसे हो सकती है। ठीक है, तीसरी बात उन्होंने क्या बोला कि जो ये होगा वो साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक बोले तो देखो कोई चीज़ ऐसी होगी तो चैन होती है। अब साइकिल में भी चैन होता है, अब वो वाली चैन मत समझ लेना आप लोग। ठीक है, देखो जो सीधी रेखा होती है, जो सीधे मुझे कि CH3 CH2 CH2 CH3 ऐसा ऐसा रहेगा, उसे चैन बोलते हैं। और जो रिंग में हो उसे बोलते हैं साइक्लिक। ठीक है, उसके बाद प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर जानने के लिए आपको हम बाद में इस पर एक भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, प्लेनर होना चाहिए और कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए। कंप्लीट कंजुगेशन क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए बेंजीन है। ठीक है, ये रहा बेंजीन आपका। ठीक है, ऐसा बेंजीन होता है। और इसमें जो बॉन्ड होंगे ना अल्टरनेट होना चाहिए, मतलब कि देखो एक नहीं है फिर है, फिर नहीं है फिर है, फिर नहीं है फिर है, मतलब ये कंप्लीट है पूरा कंप्लीट है। ठीक है, कंप्लीट कंजुगेशन इसी को बोलते हैं। ठीक है, अभी बोला अल्टरनेट, क्या बोला? अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। देखो सिंगल बॉन्ड है, सॉरी सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। ठीक है, तो अब बात देखो, हाँ तो कहाँ थे हम? अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड। देखो अल्टरनेट सिंगल, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ठीक, मतलब कि जो होगा जिसमें ये बेंजीन में एक बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड जो होगा सिंगल, मतलब अल्टरनेट होना चाहिए। ठीक है, अभी बोल रहा है फर्स्ट कार्बन अटैच लास्ट 6 कार्बन। देखो एक कार्बन यहाँ शुरू हुआ ना, मतलब यहाँ पे देखो जो होगा ना, यहाँ पे हर एक कार्बन और हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो पहला कार्बन किससे अटैच है? 6 कार्बन से। और ये क्यों बताया था कि मतलब बेंजीन का स्ट्रक्चर कौन दिया था? आप लोग बताइए कमेंट में। ठीक है, उसके बाद हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होना चाहिए। हेक्सागोनल में देखो एल्कीन एल्कीन पढ़े होंगे तो उसमें देखो 6 कार्बन बोलते हैं, जिसमें 6 कार्बन होगा उसे बोलते हैं हेक्स। ठीक है, और ये कैसा है? गोल है, रिंग है ना, रिंग गोल ही होता है ना, तो इसलिए इसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। पाई बॉन्ड जो ये जो बॉन्ड है ना, इसे पाई बॉन्ड बोलते हैं। ये कंटिन्यूसली डीइलेक्ट्रोलाइजेशन होता है, जिसके कारण इसमें रेजोनेंस बनता है। देखो तो इसके बाद लिखा है सो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये देखो ये जो सॉल्युबल होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, लेकिन वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। इनसॉल्युबल मतलब ऐसा चीज़ जो कि सॉल्युबल ना हो, जैसे कि मान लो आप पानी और बालू अगर ये मिक्स करेंगे तो ये इनसॉल्युबल है, सॉल्युबल नहीं है। जैसे कि जो और ये होगा जो सॉल्युबल होगा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा, प्लस ये इसका जो लिक्विड होगा, जब इसके आप ये लिक्विड में अगर बेंजीन होगा तो ये कलरलेस होगा। ठीक है, और जो मेल्टिंग पॉइंट होगा इसका, ठीक है, क्या होगा? जो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा ये 5.5 सेंटीग्रेड में मेल्ट हो जाएगा। ठीक है,
और बॉयल कितने पे होगा 80.1 पे इसका जो होगा ये बॉइलिंग शुरू होगा। जैसे कि पानी आप उबालते हो, घर पे सब लोग चावल बनाते हैं ना, तो उसका कोई हीट टेम्परेचर होगा ना कि इतने टेम्परेचर आप करेंगे तब जाकर ये चावल जो कि चावल होगा या पानी उबलेगा, ठीक है, और इसी बॉयल होगा। उसी तरह ये भी जो होगा 80.1 पे ये बॉइलिंग पॉइंट इसका स्टार्ट होता है, ठीक है। और जो इसके जब बॉयल करेंगे, जब पानी वानी बॉयल करते होंगे आप, तो वहाँ पे वेपर निकलता है कि नहीं, इसका जो वेपर होगा वो हाईली टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक मतलब जहर बोल सकते हैं आराम से, जहरीला पदार्थ, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। अब बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। देखो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन जो था, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कीगले साहब थे, ठीक है। तो देखो अब बात आती है, हम यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे आते हैं, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे जो देखो कीगले साहब ने थे, इन्होंने स्ट्रक्चर दिया। इस देखो बेंजीन का जो होता है 3 स्ट्रक्चर होता है। पहला स्ट्रक्चर होता है कीगले स्ट्रक्चर, दूसरा होता है केमिकल स्ट्रक्चर, तीसरा होता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पहले हम कीगले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, ठीक है। देखो कीगले स्ट्रक्चर, देखो कीगले साहब जो थे एक बार ना, ठीक है, रात को मतलब पूरा वो तैयार कर लिए थे, लेकिन वो सही से बेंजीन के स्ट्रक्चर बना नहीं पा रहे थे, ठीक है। जब वो बेंजीन के स्ट्रक्चर बना नहीं पा रहे थे, वो रात में एक बार सोए थे, ठीक है। जब वो सोए थे तो उनके करीबन रात में जब वो सोए थे तो उनके घर पे एक कीड़ा निकला था, सर्फ, जिसे सांप स्नैक निकला, ठीक है। तो वो अचानक जब उठो, उनको जब वो कीड़ा जो सांप था उनको जब दिखे ना, तो कुछ टाइप वो मतलब कि कुछ इस प्रकार से ऐसा था कि वो अपना जो पूंछ होता है, कभी कभी देखते हो जब जो स्नेक रहता है भूखा रहता है तो अपनी पूंछ ही समझ नहीं पाता, तो अपनी पूंछ को ही निगलने शुरू कर देता, ठीक है। तो अपना पूंछ वो कुछ इस प्रकार मतलब कि कुछ स्ट्रक्चर मतलब सॉरी बेंजीन की स्ट्रक्चर जैसा कुछ निकल रहा था, अपना पूंछ ही निकल रहा था, मतलब स्ट्रक्चर जो बना था बेंजीन की ही कुछ समानता सिमिलरिटी थी, ठीक है। तो उनके दिमाग में ये दिमाग आया, उन्होंने देखा कि क्या हम पहले कार्बन जो कार्बन थी, 6 कार्बन थी ना, 1 2 3 4 5 6, ये जो कार्बन इस कार्बन किस प्रकार से हम अटैच करें कि वो बेंजीन के फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो वो क्या, जब स्नेक वो अपना निकल रहा था पूंछ, तो उन्होंने एक दिमाग लगाया, क्या हम पहले कार्बन को लास्ट कार्बन से अटैच कर सकते हैं। तब उन्होंने जब अटैच किया तब ये बना था हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना था, इसीलिए वो पहले कार्बन को लास्ट 6 कार्बन से अटैच किए थे, ठीक है। तो ये रही बात रेजोनेंस की, ठीक है। देखो केकुले साहब का पूरा नाम क्या है, केकुले साहब का पूरा नाम है फ्रेडरिक अगस्त केकुले, जो कि ये खोज किए थे 1865 में, ठीक है। 1865 में केकुले साहब ने बेंजीन का खोज स्ट्रक्चर दिया था, ठीक है, इस प्रकार से देखो इस प्रकार, ठीक है। अब बात आती है केमिकल स्ट्रक्चर। देखो केमिकल स्ट्रक्चर में क्या पढ़ेंगे, केमिकल जो स्ट्रक्चर होता है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है सॉरी देखो अब बात आती है कि दूसरा क्या होता है केमिकल स्ट्रक्चर। जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है, पहले तो हम फिगर बना लेते हैं यहाँ पे बेंजीन का, ठीक है। ये रहा बेंजीन, इसका जो होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका देखो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ना C6H6 होता है, ठीक है। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6 होता है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 78 ग्राम पर मोल होता है। और जो बॉन्ड एंगल होता है इसमें जो ये N है, इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। देखो जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है, पहले हम केमिकल स्ट्रक्चर का बेंजीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो उसमें 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। क्या होता है 6 कार्बन, ये 6 कार्बन होते हैं, अटैच कर दो, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे अटैच होते हैं। अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। सबके पास क्या होते हैं, एक एक हाइड्रोजन होते हैं, क्या होते हैं एक एक हाइड्रोजन होते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6, देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6, ठीक है। 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। अब देखो
जो कार्बन सॉरी हाँ हाइड्रोजन और कार्बन जो बीच में एंगल बनेगा वो होगा 120, और कार्बन कार्बन बीच में जो एंगल बनेगा वो भी होगा 120 डिग्री। ठीक है, अब आती है बात बॉन्ड लेंथ की। जो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो लेंथ होगी, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो लेंथ होगी 1.09 एंगस्ट्रॉन होगी, और जो कार्बन कार्बन के बीच में होगी ये वाली, चाहे जहाँ की हो, चाहे ये वाली यहाँ से लेकर हो, चाहे यहाँ, मतलब कार्बन कार्बन जो होगी ये होगी 1.40 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, ये बात हो गई केमिकल स्ट्रक्चर की। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 होता है। ठीक है, इसका जो होता है ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट ये होगा इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होगा 78 ग्राम पर मोल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप देख लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, यहाँ देखो लिखा गया है 1.40 एंगस्ट्रॉन 1.909 एंगस्ट्रॉन कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, तीसरा जो होता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर अब बात है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। देखो जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बना, इसके लिए पहले देखो जो केकले साहब थे वो दो स्ट्रक्चर दिए थे। क्या दिए थे? दो स्ट्रक्चर। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर ये दिए थे, दूसरा स्ट्रक्चर उन्होंने ये दिए थे। ये रही बात बनी। अब ये कैसे बना यही हम लोग इसमें जानते हैं। ठीक है, देखो आपको पता है जब पाई बॉन्ड बनता है प्लस माइनस मिलके एक बॉन्ड का निर्माण होता है। ठीक है, पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, और इसमें याद रखना अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं, मतलब क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो क्लॉकवाइज जो इसमें बॉन्ड टूटेगा वो क्लॉकवाइज ही बॉन्ड टूटेगा। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज ही आप इसको जो बॉन्ड होगा उसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से बॉन्ड तोड़े, देखो यहाँ प्लस हो जाएगा, इसका ये इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पर ट्रांसफर किया तो यहाँ पे ये देखो जब कोई चीज़ देता है। ठीक है, देखो इसमें मैथ में उल्टा होता है। मैथ में क्या होता है कि जब कोई बॉन्ड मतलब कि किसी के पास ज़्यादा पैसा होता है तो वो धनी होता है, मतलब धन में होता है, मतलब प्लस में होता है। और जो कोई मतलब कि पैसा मतलब लेता है तो माइनस में होगा, तभी तो लेगा, उसको जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है उल्टा होता है, यहाँ पे जो प्लस में होगा उसके पास डिफिशियंसी नहीं होगी, मतलब कि जो मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा और जो लेगा वो माइनस में रहेगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्या हो गया माइनस हो गया। ठीक है, अब देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो माइनस हो गया, सॉरी यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस। ठीक है, ये बॉन्ड ऐसे ही है। अब क्लॉकवाइज हम चले थे, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर करेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस। अब हमने कहा था प्लस माइनस मिलके माइनस नहीं होगा क्योंकि ये मैथ नहीं है, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। अभी देखो ये वहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस मिलके माइनस, गलत, बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या माइनस चार्ज है, यहाँ पे एक बॉन्ड पहले से था, मैंने इसको टच भी नहीं किया। ठीक है, अब ये बॉन्ड कहाँ पर टूटेगा? ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा। ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर करेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। फिर देखो यहाँ प्लस ही क्या था, यहाँ पे ये प्लस पहले से था, ये मैंने यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर ट्रांसफर किया तो यहाँ माइनस चार्ज आ गया, और प्लस माइनस मिलके क्या बनता है? गलत, जो सोचते वो नहीं, क्योंकि ये मैथ नहीं है, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ये बॉन्ड आ गया। अब देखो ये प्लस पे ये माइनस मिलकर क्या बन जाएगा? ये भी बॉन्ड बनेगा। ये देखो ये स्ट्रक्चर सेम बनेगा नहीं बना? ये जो सारी प्रक्रिया आप किए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन तोड़े, यहाँ ट्रांसफर किए, यहाँ से वहाँ ट्रांसफर किए, यही इसी को बोलते हैं डीलोकलाइजेशन होता है। आपने जब बेंजीन में पढ़ा था एक पॉइंट लिखा था कि देखो अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड, यहाँ फिर लिखा था पाई बॉन्ड कॉन्टिन्यूसली डीलोकलाइजेशन। ये कॉन्टिन्यूस डीलोकलाइजेशन, यहाँ ट्रांसफर वहाँ पर, फिर इसको डिफिशियंसी होगी, फिर ये इलेक्ट्रॉन आपको इसको दे देगा। मतलब कि इनमें इतना अच्छा भाईचारा है, इतना अच्छा भाईचारा है कि किसी को भी जरूरत मिलती है तो सब लोग अपने से मिलकर
इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कमी होगी वो पूर्ण करते हैं, इसीलिए होती है हाई होती है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक जल्दी कमी नहीं होती, जिसकी वजह से ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर शो करता है। ठीक है, ये ऐसा बन गया, यही है रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर।